हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले एचडीएफसी परिवर्तन ईसीएसएस स्कॉलरशिप के बारे में, जिसमें आपको मिलता है 75,000 रुपीज तक का स्कॉलरशिप। किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, सब चीज स्टेप बाय स्टेप आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बताने वाले हैं। इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच कर लेना और अपने फ्रेंड्स का शेयर कर सकते हो जिनको भी स्कॉलरशिप की नीड है, क्योंकि इसका जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं, इसको जल्दी से जल्दी अप्लाई कर ले। इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच कर लेना। इस स्कॉलरशिप के अंदर आपको क्लास 1 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक जो भी स्टूडेंट्स हैं सभी को इसके अंदर स्कॉलरशिप मिलता है। कोई भी इसके अंदर क्राइटेरिया नहीं है कि हाँ आप कोई कैटेगरी होना चाहिए, एससी एसटी ओबीसी, ऐसा कुछ भी क्राइटेरिया। अगर आप जनरल स्टूडेंट हो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये नीड प्लस मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, तो सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर आ जाते हैं। और इसका जो सिलेक्शन रेशियो है बहुत ज्यादा हाई है, मतलब कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, और मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखाना चाहूंगा किस तरीके से ये स्कॉलरशिप मिलता है और किस तरीके से आप इसको ले सकते हो। इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच कर लेना ताकि तुमको सारी चीजें जो है यहाँ पर तुमको पता लग पाए। ठीक है, तो मैं तुमको अभी यहाँ पर सर्टिफिकेट दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से ये स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को मिलती है। तो यहाँ पर जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, ये स्कॉलरशिप आप लोग एप्लीकेशन नंबर मैच कर सकते हो और इस स्कॉलरशिप को जा करके आप लोग जो है 2025 के पोर्टल पे भी चेक कर सकते हो। ये बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको ये स्कॉलरशिप ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से लेना है, एंड अगर आप जब ये स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है तो आपको यहाँ पर इसका सर्टिफिकेट भी मिलता है कि हाँ भैया आपने इसको स्कॉलरशिप को ले लिया है। तो किस तरीके से सर्टिफिकेट मिलता है मैं आपको भी शो कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका सर्टिफिकेट हो गया। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानते हैं किस तरीके से आपको स्कॉलरशिप को अप्लाई करना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या हो जाता है भैया, सबसे फर्स्ट स्टेप हो जाता है आपको बडी फॉर स्टडी के जो भी वेबसाइट है उस पर आपको सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, मतलब कि उस पर आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो किस तरीके से अकाउंट को क्रिएट करना है, चलिए सबसे पहले हम लोग वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बडी फॉर स्टडी गूगल पर यहाँ पर आकर के टाइप करना है। जैसे ही गूगल पर टाइप करोगे फर्स्ट वाली वेबसाइट आएगी, तुमको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही तुम इस पर क्लिक करते हो तुमको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां पर बहुत सारी स्कॉलरशिप ऑलरेडी यहाँ पर चल रही है। जैसे रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप हो गया, एसबीआई जुबली आशा स्कॉलरशिप हो गया जो कि भी आने वाला है, एचडीएफसी परिवर्तन स्कॉलरशिप हो गया, काइंड सर्कल स्कॉलरशिप हो गया। ठीक है, तो बहुत सारी स्कॉलरशिप है, सबको स्टेप बाय स्टेप आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। लेकिन आज के इस वीडियो का मेन फोकस है एचडीएफसी परिवर्तन स्कॉलरशिप के बारे में, क्योंकि स्कॉलरशिप जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें मिलता है। तो सबसे पहले तुमको वेबसाइट पर आ जाओगे, तुमको यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन दिखेगा, रजिस्टर वाले पे क्लिक करना है। रजिस्टर वाले पे तुम क्लिक करोगे तो तुमको सबसे पहले यहाँ पर अकाउंट को क्रिएट करना। अगर तुम्हारा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट हो चुका है, इस पर तुमने ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्टर कर चुका है, तुमको यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टूडेंट अभी तक आप नहीं किया रजिस्टर, तो क्या करना है, सबसे पहले अपने फर्स्ट नेम को लिखना है, लास्ट नेम को लिखना है। अगर तुम्हारा नेम जो है शिवम कुमार सिंह है तो तुम शिवम को फर्स्ट नेम में लिखोगे, कुमार सिंह को लास्ट नेम में लिखोगे। अगर तुम्हारा नाम केवल शिवम सिंह है तुम फर्स्ट नेम में शिवम लिखोगे और लास्ट नेम में सिंह लिखोगे। ठीक है, उसके बाद अपने ईमेल आईडी को देना है जो तुम रेगुलर बेसिस पर चेक करते रहो, क्योंकि सारी अपडेट्स जो है तुमको ईमेल आईडी पर ही मिलने वाली है। उसके बाद तुम्हारा अपना मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिलअप करना है एंड पासवर्ड को यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड तुम कुछ भी जैसे कि शिवम @9984 शिवम #271214, तो तुम कुछ भी यहाँ पर अपने हिसाब से जो तुमको अच्छा लगे पासवर्ड जो तुमको याद रहे तुम यहाँ पर पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हो। एंड उसके बाद जो तुमने पासवर्ड को क्रिएट किया यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड पे तुमको उसी को फिलअप करना है। एंड यहाँ पर आई एग्री टू बडी फॉर स्टडीज पे तुमको क्लिक करना है एंड साइन अप पे तुम जैसे ही क्लिक करते हो तुम्हारा यहाँ पर एक अकाउंट जो है क्रिएट हो जाएगा। एंड जैसे ही तुम्हारा अकाउंट क्रिएट हो जाता है तुमको अब करना है इस पे लॉगिन किस तरीके से करोगे, तो दो तरीकों से कर सकते हो, मोबाइल नंबर से कर सकते हो या फिर ईमेल आईडी से कर सकते हो। तो मोबाइल नंबर सिंपली तुमको यहाँ पर फिलअप करना है एंड पासवर्ड जो तुमने अभी क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर पासवर्ड को क्रिएट करना है एंड लॉगिन पे क्लिक कर सकते हो, या फिर तुम ईमेल आईडी से भी वही सेम चीज को कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक तुमको सारी चीजें प्रोसेस कंप्लीट समझ में आई होगी। ठीक है, जैसे ही तुम अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हो एंड यहाँ पर लॉगिन करते हो, तुम्हारा जो पार्शियल है यहाँ पर जो स्टूडेंट प्रोफाइल है वो यहाँ पर बन चुका है। अब तुम यहाँ पर आ चुके हो डैशबोर्ड पर, किस तरीके से अब स्कॉलरशिप को फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्कॉलरशिप तुमको अप्लाई करना है। तो जैसे कि मैं बताने वाला हूँ एचडीएफसी परिवर्तन ईसीएस स्कॉलरशिप के बारे में, तुमको सिंपली यहाँ पर स्कॉलरशिप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड जैसे तुम स्कॉलरशिप वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तुमको यहाँ पर नीचे ही यहाँ पर एचडीएफसी परिवर्तन ईसीएस स्कॉलरशिप 2026-27 यहाँ पर दिखा रहा है, तुमको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही तुम इसको क्लिक करते हो तुम्हारे पास कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड तुमको यहाँ पर आ जाएगा, जहां पर तुम यहाँ पर देख सकते हो ये जो है 15,000 से लेकर के 75,000 रुपीज तक यहाँ पर तुमको स्कॉलरशिप मिलता है। इसके अंदर क्लास 1 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक स्टूडेंट जो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और सबका अलग अलग जो यहाँ पर क्राइटेरिया होने वाला है, किस तरीके से आपको फिलअप करना है तो यहाँ पर देख सकते हो। द प्रोग्राम एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस, यहाँ पर देख सकते हो द प्रोग्राम एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ अप टू INR 75,000 टू मेरिटियस स्टूडेंट विथ लिमिटेड फाइनेंशियल मीन्स। मतलब कि ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है,
प्लस ये जो है नीड बेसिस स्कॉलरशिप है। तो तुम दोनों से अगर तुम्हारे पास कोई भी कारण है तुम इस स्कॉलरशिप को इजीली यहाँ पर तुम ले सकते हो। और ये जो स्कॉलरशिप है मतलब कि पार्ट वाइज है, जैसे कि ये देख सकते हो क्लास 1 to 12 स्टूडेंट जो है जो कि डिप्लोमा परस्यू कर रहे हैं या फिर ITI या फिर पॉलिटेक्निक, वो लोग इस पे यहाँ पर अप्लाई करके यहाँ पर इसको क्लिक करके कर सकते हैं। उसके बाद जो स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट मतलब कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो यहाँ पर इसको फिलअप करके कर सकते हैं। जो स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं वो यहाँ पर अप्लाई नाउ कर सकते हैं। मतलब कि तीनों का पार्ट वाइज जो है दिया गया है। तो जैसे मैं तुमको अभी अंडर ग्रेजुएट जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो बीटेक कर रहे हैं, तो उन जो भी प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज कर रहे हैं मैं सबसे पहले उन्हीं के बताने वाला हूँ। तो तुमको सबसे पहले व्यू डिटेल्स पे तुमको यहाँ पर क्लिक करोगे। व्यू डिटेल्स पे तुम यहाँ पर क्लिक करोगे, तुमको यहाँ पर सारी चीजें बताई गई, जैसे कि देख सकते हो द एप्लीकेंट मस्ट बी करेंटली इनरोल्ड इन अ फुल टाइम ग्रेजुएशन प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी इन इंडिया, जैसे कि BCom हो गया, BSc हो गया, BA हो गया, फिर प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर BTech, MBBS, LLB, BR और नर्सिंग। ठीक है, और मिनिमम तुम्हारे यहाँ पर कितना परसेंटेज होना चाहिए, तो 55% मार्क्स होना चाहिए। अगर तुम 12th से ले रहे हो तो तुम्हारा 12th मतलब कि 12th के बाद अगर तुम बीटेक फर्स्ट ईयर के अंदर हो तो तुमको 12th में 55% मार्क्स होना चाहिए। तुम बीटेक फर्स्ट ईयर में हो मतलब बीटेक सेकंड ईयर में हो और तुमको स्कॉलरशिप चाहिए तो तुम्हारे बीटेक फर्स्ट ईयर के अंदर जो CGPA है वो तुम्हारी 55% मतलब कि उतना होनी चाहिए। और जो तुम्हारी एनुअल इनकम है यहाँ पर तुम देख सकते हो, एनुअल इनकम जो है तुम्हारा कितना हो जाइए 2.5 लाख। 2.5 लाख जो है तुम्हारा यहाँ पर एनुअल इनकम होना चाहिए। और ये किसके लिए, ओपन टू इंडियन नेशनल ओनली, मतलब कि जो भी स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर है चाहे वो किसी स्टेट के अंदर हो सबके लिए स्कॉलरशिप अप्लाई होने वाला है। और प्रेफरेंस किसको दी जाएगी यहाँ पर तुमको क्लियरली मैं बता दूं, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू एप्लीकेंट्स हैव फेस्ड पर्सनल और मतलब कि पर्सनल और फैमिली क्राइसिस इन द पास्ट 3 years दैट हैज सिग्निफिकेंटली, मतलब कि अगर ये जो स्कॉलरशिप है वो नीड बेस्ड है कि क्या आपको जरूरत है, और ये मेरिट बेस्ड भी है, मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, जनरल अंडर ग्रेजुएट देखो यहाँ पर देख सकते हो, जो जनरल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज है उसमें आपको 30,000 मिलेगा एंड प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट कोर्स के अंदर आपको 50,000 मिलेगा, जिसमें बीटेक भी आ जाता है। तो स्कॉलरशिप, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनको 75,000 तक का मिलता है। जो बीटेक वाले स्टूडेंट हैं उनको 50,000 तक का यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलता है। मैंने तुमको जो प्रूफ भी दिखाया था उसके अंदर तुम यहाँ पर देख सकते हो, इस स्टूडेंट को जो है यहाँ पर 50,000 का ही स्कॉलरशिप यहाँ पर इसको मिला है। ठीक है, तो मैंने तुमको प्रूफ भी दिखा दिया था। तो तुमको एक क्राइटेरिया रहेगा कि हाँ भैया हमको भी स्कॉलरशिप मिल सकता है। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे को मेल करते हैं, जो मेरे को कमेंट करते हैं कि भैया मेरे को मिल गया, मेरे को मिल गया। तो उस तरीके से हमको एक मोटिवेशन मिलता है ताकि तुम लोग के लिए एक वीडियो बनाओ, ताकि तुम लोग भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जिसको असली में नीड है स्कॉलरशिप की वो इसको फिलअप कर सके। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे भैया, तो देख सकते हो रिसेंट साइज फोटोग्राफ लगेगा, तुम्हारे प्रीवियस ईयर मार्कशीट 2025-26, मतलब कि अगर तुम बीटेक फर्स्ट ईयर के अंदर इनरोल हो चुके हो तो तुम्हारी 12th की मार्कशीट लगेगी, तुम बीटेक सेकंड ईयर में हो तो तुम्हारी बीटेक फर्स्ट ईयर की मार्कशीट लगेगी। ठीक है, और गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी प्रूफ, तो यहाँ पर तुम आधार कार्ड को लगा सकते हो। करंट ईयर एडमिशन प्रूफ, मतलब करंट ईयर एडमिशन प्रूफ के अंदर क्या दे सकते हैं, फी रिसिप्ट हो गया, एडमिशन लेटर हो गया जो तुमको कॉलेज से मिला हुआ है, फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट। बोनाफाइड सर्टिफिकेट मींस कि वही कि अगर आपको कॉलेज जो है ऑफिशियली बताता है कि हाँ ये स्टूडेंट मेरे कॉलेज का है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट के अंदर यही चीजें मेंशन होती है। ठीक है, बैंक अकाउंट डिटेल्स, अब बहुत सारे स्टूडेंट को ये दिक्कत होता है कि भैया HDFC परिवर्तन ECS स्कॉलरशिप है तो क्या मेरा बैंक जो है वो HDFC बैंक के अंदर होना चाहिए, तो नहीं, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। आपका चाहे बैंक HDFC के अंदर हो, चाहे आपका बैंक SBI के अंदर हो, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर हो, चाहे किसी भी बैंक के अंदर हो, यूनियन बैंक हो गया, इंडियन बैंक हो गया, किसी भी बैंक के अंदर हो, आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका HDFC के अंदर ही स्कॉलरशिप के लिए आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, इनकम के लिए क्या होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आप ई-डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के ऐप से बना सकते हो, वेबसाइट से बना सकते हो, या फिर ग्राम पंचायत या फिर वार्ड काउंसिलर या फिर सरपंच, किसी से भी आप लोग इनकम सर्टिफिकेट को इश्यू करा सकते हो। ठीक है, और प्रूफ ऑफ फैमिली क्राइसिस, अगर आपके पास कोई फैमिली क्राइसिस है, जैसे कोरोना का कोविड-19 जो मतलब हुआ था तो उस टाइम का कुछ है, उस टाइप का क्राइसिस कुछ हुआ था, या फिर किसी का जॉब लॉस, आपके फादर का जॉब लॉस हो चुका है किसी भी कारण से, तो आप लोग वहाँ पर फैमिली क्राइसिस यहाँ पर दिखा सकते हो। किसी का डेथ हो चुका है तो ये सभी चीज़ें जो है फैमिली क्राइसिस के अंदर आ जाएगी, जिससे आपका जो स्कॉलरशिप है अगर वो इस लेवल पे है, अगर आपके पास कोई नीड बेसिस है तो आपका जो स्कॉलरशिप यहाँ से चल के यहाँ तक आ जाएगा, मतलब कि आपको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाएगी। सिंपल सा इसका मतलब है। ठीक है, डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड एज क्राइसिस प्रूफ, तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, जैसे डेथ सर्टिफिकेट हो गया, मैंने तुमको बता दिया, ऑफिशियल एम्प्लॉयर लेटर मतलब कि जॉब लॉस का मैंने तुमको ये भी बता दिया था, और सारी चीज़ें तुमको यहाँ पर मेंशन है। किस तरीके से अप्लाई करना है, तो तुमको सिंपली यहाँ पर पीछे की तरफ जाओगे, तुमको यहाँ पर देख सकते हो जो भी तुम्हारा जैसे भी जो भी स्टूडेंट जैसे कि अंडर ग्रेजुएट के अंदर है, चाहे आप 1 से 12 के अंदर हो, डिप्लोमा कर रहे हो, ITI कर रहे हो, पॉलिटेक्निक कर रहे हो, या फिर तुम पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हो, यहीं से तुमको अप्लाई करना है। सिंपली तुमको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे
जैसे ही तुम यहाँ पर क्लिक करते हो तो तुम्हारे सबसे पहले तो तुमसे एलिजिबिलिटी वेरीफाइड करने को यहाँ पर पूछेगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, बिफोर यू बिगिन रीड दिस केयरफुली, तुमको सबसे पहले एलिजिबिलिटी बताया जाए, क्या तुम मतलब कि करेंटली परस्यू कर रहे हो प्राइवेट, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल से क्या तुम परस्यू कर रहे हो कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री, ठीक है, या फिर 1 to 12 होगा तो तुमको यहाँ पर ऊपर वाले पे क्लिक करोगे, उसके हिसाब से यहाँ पर मांगा जाएगा, ठीक है। एप्लीकेंट्स मस्ट हैव पास्ड प्रीवियस क्वालिफाई, अगर जैसे कि स्टूडेंट का मैं जिसको फिलअप करने वाला हूँ बीटेक सेकंड ईयर के अंदर है एंड वो जो है बीटेक फर्स्ट ईयर के अंदर उसका जो मतलब कि परसेंट है, जो सीजीपी है वो उसकी 8.3 है, तो वो इसके लिए 100% एलिजिबल है। अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर अभी इनरोल हुए हो तो आपका जो 12th के अंदर मार्कशीट है वो 55% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। 55% तो एक क्राइटेरिया है, लेकिन अगर आपका जो मतलब कि 12th के अंदर मार्क्स है वो अगर आपका 85 एबव है तभी आप इसके अंदर मतलब कि क्वालिफाई हो पाओगे। 55% जो क्राइटेरिया है शॉर्ट लिस्टिंग का, ठीक है, लेकिन जिसको स्कॉलरशिप मिलेगी वो 85% से अगर प्लस है तो आप लोग टारगेट कर सकते हो, हाँ इसके अंदर आपको 100% मिल सकता है, ठीक है। एनुअल फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम या फिर इसके बराबर होना चाहिए। सारी चीजें तुमको यहाँ पर ही दी गई। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के अंदर क्या लगेगा, आधार कार्ड, ये तुम्हारा डिजी लॉकर से ऑटो फेच हो जाएगा, 12th की मार्कशीट, फी रिसिप्ट, डिसेबिलिटी, देखो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट किसको लगेगा, जिसको मतलब कि है, अगर नहीं है तो तुम्हें आपको कुछ नहीं लगाना। क्राइसिस डॉक्यूमेंट जिसका असली में है उसी को लगाना है, नहीं कि कुछ भी तुम क्राइसिस दिखा दो, असली में है तभी दिखाना, नहीं तो डॉक्यूमेंट तुम्हारा ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, फिर तुम्हारी जो पूरी एप्लीकेशन है फिर उसमें कुछ कर भी नहीं पाओगे। फिर 10th की मार्कशीट, फिर उस पर कॉलेज का प्रूफ, मैंने बता दिया था कि बोनाफाइड सर्टिफिकेट तुम कॉलेज से इशू करा सकते हो, ठीक है, और फैमिली इनकम सर्टिफिकेट और डिग्री प्रूफ, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स, और उसके बाद सब चीज़ को पढ़ने के बाद इसको तुमको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद तुमको यहाँ पर स्टार्ट एप्लीकेशन का आएगा, तुम यहाँ पर सिंपली स्टार्ट एप्लीकेशन वाले पे क्लिक कर दोगे। अभी तुम्हारे पास ये थोड़ा लोड लेगा, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इसको अप्लाई करते हैं तो इस स्कॉलरशिप पे बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि ये जो है बिग स्कॉलरशिप है, मतलब इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर तुमको बोल रहा है वेरीफाई योर आधार, ठीक है। अब ये तुमको यहाँ पर कनेक्ट डिजी लॉकर को तुमको यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा, तो तुम सिंपली कनेक्ट डिजी लॉकर वाले पे क्लिक करोगे। जैसे ही तुम डिजी लॉकर वाले पे क्लिक करोगे ये तुमको डिजी लॉकर पे फेच करेगा, तुमको यहाँ पर अपने आधार नंबर को यहाँ पर लिखना है। आधार नंबर को लिख करके तुमको यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करोगे, तुम्हारे पास मोबाइल पे ओटीपी आएगी एंड ओटीपी को तुम फिलअप करोगे और डिजी लॉकर से तुम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को देना चाहते हो। जैसे अब आपके पास जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। जैसे ही तुम बड़े फॉर स्टडी पे डिजी लॉकर को लिंक कर देते हो तुम्हारे पास कुछ इस तरीके का यहाँ पर आएगा। तुमको यहाँ पर किस किस चीज को यहाँ पर अलाउ करना है देने के लिए, तो सबसे पहले तुम यहाँ पर आधार कार्ड को यहाँ पर अलाउ कर सकते हो कि आधार कार्ड डिजी लॉकर से डायरेक्टली फेच हो जाएगा, ठीक है। और उस बाद क्लास 12 की मार्कशीट को भी तुम यहाँ पर अलाउ कर सकते हो, नहीं तो फिर तुमको वहाँ पर ऑलरेडी मांगेगा तो तुम यहीं पर सीधे क्लास 10 की मार्कशीट को भी यहाँ पर अटैच कर दो, तो ठीक है। इतना सब चीज करने के बाद तुम्हारे यहाँ पर अगर जो स्टूडेंट्स 12 के साथ आ रहे हैं तो यहाँ पर जेईई का स्कोर कार्ड भी यहाँ पर तुम अटैच कर देना। जो स्टूडेंट बीटेक फर्स्ट ईयर के बाद बीटेक सेकंड ईयर में है तो उनको केवल बस 3 चीज, आधार कार्ड हो गया और क्लास 12 की मार्कशीट हो गई एंड यहाँ पर तुम्हारा क्लास 10 की मार्कशीट, बस ये 3 चीजों को यहाँ पर करना है एंड तुमको यहाँ पर अलाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अलाउ पे जैसे ही क्लिक करोगे ये तुम्हारे यहाँ पर पूरा कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर हो जाता है। डिजी लॉकर से जो भी तुम्हारा डॉक्यूमेंट है वो बड़ी फॉर स्टडी पे डायरेक्टली यहाँ पर रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर करना है जितने भी आपके पर्सनल डिटेल्स है, सबसे पहले तुमको यहाँ पर सब चीज़ को अटैच करना है। पर्सनल डिटेल्स के अंदर क्या मांग सकता है, पर्सनल में तुमको अपना फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, कैटेगरी क्या है, क्या तुम्हारा कोई डिसेबिलिटी अगर येस है तो यहाँ पर येस करोगे, नो है तो नो करोगे। पर आईडी को मेंशन करना है कर सकते हो या फिर नहीं करना है उसको नहीं कर सकते हो। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर तुम्हारी प्राइमरी मोबाइल नंबर जो तुम यूज़ करते हो या फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर तुम देना चाहते हो दे सकते हो, और ईमेल आईडी तुमको यहाँ पर नेसेसरी है देना। ये सब कंप्लीट करोगे तुम्हारी ये जो पर्सनल डिटेल्स वाला है सेक्शन है ये तुम्हारा कंप्लीट हो जाने वाला है इधर। और तुम ये सब चीज़ होने के बाद तुम्हारा जो स्टेप नंबर 3 है कि तुमको यहाँ पर क्या क्रिएट करना था, तुमको यहाँ पर क्रिएट करना था सबसे पहले सारी चीज़ों की एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया था किस तरीके से करना है। उसके बाद तुमको सारी डिटेल्स को अच्छे तरीके से यहाँ पर फिलअप करना है। सारी डिटेल्स को फिलअप करने के बाद तुम्हारे यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स वाला सेक्शन है वो तुम्हारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाने वाला है, ठीक है। इसके बाद तुमको क्या करना है, इसके बाद तुमको यहाँ पर सारे फैमिली डिटेल्स को देना है कि हाँ तुम्हारी फैमिली के अंदर कौन कौन है। इतना सब चीज होने के बाद तुमको यहाँ पर फिलअप करना है फैमिली डिटेल्स के अंदर। तो सबसे पहले है टोटल अर्निंग मेंबर्स, तुम्हारे फैमिली के अंदर कितने लोग जो है अर्न करने वाले हैं, तो यहाँ पर तुमको सिंपली यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ। अब यहाँ पर तुमको लिखना है टोटल नॉन अर्निंग मेंबर्स, कितने फैमिली के अंदर मेंबर्स है जो कि मतलब कि नॉन अर्निंग है, मतलब कि उनका कोई भी इनकम नहीं है। तुमको यहाँ पर सिंपली लिख देना, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ, ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ, ठीक है। अब तुमको यहाँ पर लिखना है टोटल नंबर ऑफ सिबलिंग्स, तुम्हारे कितने ब्रदर्स हैं खुद को इंक्लूड करते हुए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुम और तुम्हारे 2 भाई हैं तुमको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है 3 लिखना है। तुम और तुम्हारे 3 भाई हैं तो तुमको यहाँ पर 4 लिखना है, ठीक है। और उसके बाद ये सबको करने के बाद जो है तुमको
ठीक है, ये तुम्हारा थोड़ा ग्लिच है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा क्या और यहाँ पर देख सकते हो क्या आ गया, तो तुमको अच्छे तरीके से लिखोगे सब चीज़ अच्छे तरीके से हो जाएगा। फिर उसके बाद आर यू मैरिड, तो तुमको यहाँ पर जो भी है जैसे कि सिंगल और अनमैरिड, तो तुमको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फादर्स स्टेटस के अंदर जैसे कि फादर स्टेटस में क्या ऑप्शन है, अलाइव, डिसीज, डिवोर्स, डिसर्टेड। तुमको यहाँ पर अगर फादर है तो तुमको यहाँ पर अलाइव पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर अपने फादर के नेम को फिलअप करना है। उसके बाद उनके क्वालिफिकेशन, जैसे कि मैंने यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट, बैचलर्स, मतलब सारी चीज़ें ऑप्शन दी गई है, जैसे प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हायर स्कूल, डिप्लोमा, ITI, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, तुमको सारी चीज़ें ऑप्शन दी गई। तुम यहाँ पर देख लेना क्या है और यहाँ पर अपने फादर के क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना। उसके बाद ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस ओनर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है, सारी चीज़ों को यहाँ पर फिलअप कर दें, जैसे कि मैंने यहाँ पर एम्प्लॉयड पे यहाँ पर रख दिया। उसके बाद अपने फादर से मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिलअप करना है, ठीक है। ये नहीं कि अपना ही मोबाइल नंबर इसके अंदर भी डाल देना, फादर का जो मोबाइल नंबर है वही इसके अंदर तुमको डालना है। मदर का मोबाइल नंबर, बहुत स्टूडेंट बोले कि भैया मदर का मोबाइल नंबर और मेरा मोबाइल नंबर सेम है, तो क्या हम लोग सेम डाल सकते हो, तो हाँ डाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मदर स्टेटस के अंदर यहाँ पर देख सकते हो 4 ऑप्शन है, तुमको यहाँ पर जो भी है यहाँ पर डाल देना है। अगर कोई सिंगल चाइल्ड है तो उसकी प्रायोरिटी जो है ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू जो मतलब कि जिसके पेरेंट्स अलाइव हैं, ठीक है। तो और जिसके पेरेंट्स अलाइव नहीं है तो ये नीड बेसिस स्कॉलरशिप प्लस तुम्हारा मेरिट बेसिस स्कॉलरशिप है। तो जिसको नीड होगी, जैसे सिंगल चाइल्ड को प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाएगी। तुमको यहाँ पर मदर्स नेम को यहाँ पर फिलअप करना है और मदर से क्वालिफिकेशन करना है और मदर ऑक्यूपेशन में क्या करती है, जैसे कि हाउस वाइफ है तो यहाँ पर होम मेकर दिया गया, तो सिंपली यहाँ पर फिलअप करना है एंड यहाँ पर मोबाइल नंबर को फिलअप करना है, ठीक है। मैंने सब चीज़ बता दिया। तुम्हारे जॉब लॉस है, किसी का डेथ हो गई है या फिर तुम सिंगल चाइल्ड हो, तो इन सब चीज़ का भी एक प्रायोरिटी मिलता है, मतलब कि इन सब चीज़ का एक नीड, तुमको नीड बेसिस पे तुमको स्कॉलरशिप ग्रांट होगी, ठीक है। इन सब चीज़ों करने के बाद तुम्हारा ये जो सेकंड नंबर वाला है वो भी तुम्हारा कंप्लीट होता है। इतना सब चीज़ जैसे ही तुम कंप्लीट करते हो, तुमको यहाँ पर अब सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर तुमको सारी चीज़ों को फिलअप करना है। अगर तुम्हारे पास कोई क्राइसिस है तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो जैसे क्या क्राइसिस है। अगर कोई भी क्राइसिस नहीं है तो सिंपली यहाँ पर नो क्राइसिस पे तुम क्लिक कर देना। और हाउ शुड इट डी द क्राइसिस इम्पैक्ट, तो यहाँ पर तुमको कोई भी क्राइसिस ही नहीं है तो तुम यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करोगे, ठीक है। और सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद रेसिडेंस टाइप में तुमको यहाँ पर करना है, मतलब कि तुम्हारा जो घर है वो तुम्हारा खुद का है, मतलब कि कैसा है, पक्का, सेमी पक्का, कच्चा है, अपार्टमेंट, तो किस तरीके से तुम यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल टाइप में पक्का यहाँ पर डाल दिया। और रेसिडेंस ओनरशिप मतलब कि तुम्हारा जो घर है वो तुम रेंटेड रहते हो या फिर तुम्हारा खुद का घर है या फिर तुम गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते हो, तुम हॉस्टल में रहते हो, तुमको यहाँ पर सारी चीज़ों को फिलअप करना है। रेसिडेंस ओनरशिप, ठीक है, तुम अपने घर में रहते हो, कहाँ पर रहते हो, सारी चीज़ को यहाँ पर तुम डाल देना। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका खुद का घर नहीं होगा, जो रेंटेड होंगे तो यहाँ पर रेंटेड क्लिक करना, जो या खुद का घर है यहाँ पर ओन पे यहाँ पर क्लिक करना। नेचर ऑफ एरिया सेलेक्ट, नेचर ऑफ कहाँ पर तुम रहते हो, अर्बन मतलब कि शहरी क्षेत्र में, रूरल मतलब गाँवी क्षेत्र में, सेमी अर्बन मतलब कि डेवलपिंग फेज में है, जैसे मैं यहाँ पर रूरल यहाँ पर डाल देता हूँ। इकोनॉमिक स्टेटस के अंदर तुमको अपने फैमिली फादर के यहाँ पर इनकम को यहाँ पर लिखना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर 2.5 लाख से इनकम कम होनी चाहिए और इनकम का तुम्हारे पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे 96,000 जो है, मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे, जैसे कि इस स्टूडेंट 96,000 का बना हुआ है तो मैं यहाँ पर लिख सकते हो। मदर्स जो मैंने होम मेकर बताया था इनका 0 लिखना है। और आर यू अर्निंग, क्या तुम अर्न करते हो, तो यहाँ पर तुमको सिंपली नो पे क्लिक करना है। एंड 7 कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करोगे तुमको यहाँ पर मांग रहा है APPL, BPL, मनरेगा, ईटीएस मतलब होल्डर कार्ड, तुमको यहाँ पर सारी चीज़ें मांग रहा है। अगर तुम्हारे पास बिलो पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन, इन सब का कार्ड है, मनरेगा कार्ड है, अंत्योदय योजना का कार्ड है, तुमको यहाँ पर जो भी है तुम यहाँ पर डाल सकते हो। नहीं है तो तुम यहाँ पर नन कर देना एंड यहाँ पर 7 कंटिन्यू पर तुमको सिंपली क्लिक करना है। 7 कंटिन्यू पे क्लिक करोगे जैसे ही तो यहाँ पर बताएगा स्टडिंग, तुम किस लेवल पे हो। जैसे ग्रेजुएशन का ही हम फिलअप कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन ही यहाँ पर आएगा। और एकेडमिक सिस्टम कैसा है, तो मैं एकेडमिक सिस्टम एनुअल है, सेमेस्टर है, ट्राई सेमेस्टर मतलब सेमेस्टर होती है, तो जैसे कि यहाँ पर मैंने सेमेस्टर को फिलअप कर दिया। इंटर करेंट सेमेस्टर, ठीक है, करेंट सेमेस्टर क्या है, जैसे कि मैंने बताया था कि सेकंड ईयर के अंदर स्टूडेंट है, ये थर्ड सेमेस्टर के अंदर है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को फिलअप करने के बाद 7 कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। अब तुम्हारे पास पूछेगा कि अपने बारे में बताओ, जैसे कि प्लीज टेल अस अबाउट योरसेल्फ, योर फैमिली बैकग्राउंड एंड हाउ दिस स्कॉलरशिप विल यू अचीव योर एजुकेशनल गोल्स, ठीक है। तो मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पे इस सब चीज़ों को लिख देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं तुमको एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं कि कुछ भी लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बस कुछ उसको फिलअप करने के क्योंकि आगे हम बढ़ सके, मैं यहाँ पर P लिख दिया, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर आर यू करेंटली रिसीविंग एनी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कॉलरशिप, इफ येस प्लीज मेंशन द नेम ऑफ द स्कॉलरशिप। क्या तुमको कोई भी स्कॉलरशिप मिल रही है, अगर नहीं मिल रही है तुम सिंपली नो लिखो, अगर मिल रही है तो तुम लिख सकते हो कि यस मिल रही है। अगर तुमने फिलअप किया है तो तुम लिख सकते हो यस आई एम फिल्ड द स्कॉलरशिप बट आई करेंटली नॉट रिसीविंग द स्कॉलरशिप, ठीक है। तुम यहाँ पर लिख सकते हो, मैंने तुमको बता दिया। उसके बाद जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ ताकि मैं एप्लीकेशन को आगे बढ़ा सकूँ। इफ यू आर शॉर्ट लिस्टेड, अगर तुम इस एप्लीकेशन में शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो, वी मेक कॉन्टैक्ट यू फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द
इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड, तो वो जो है तुम्हारे घर पे विजिट करने भी आ सकते हैं। तुम इसके लिए एग्री हो या फिर नहीं एग्री हो, तो तुमको सिंपली यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करना है। प्लीज शेयर योर कंप्लीट एड्रेस, तुमको अपने कंप्लीट एड्रेस जो तुमने मेंशन किया था आगे, तुमको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर फिलअप करना है। तुम यहाँ पर एड्रेस को फिलअप कर दोगे। प्लीज डिस्क्राइब द क्राइसिस इन डिटेल, अगर तुम्हारे पास कोई क्राइसिस हुआ है तो तुम यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे जॉब लॉस हुआ है, तुम्हारे किसी का फैमिली के अंदर डेथ हुआ है जिसकी वजह से तुम्हारे पास पेंडेमिक है, तो तुम यहाँ से इस चीज़ों को भर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर डाल दिया। आर यू इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग मेंटरशिप सेशन, क्या अगर तुम सेलेक्ट हो जाते हो तुमको यहाँ पर सर्टिफिकेट्स मिलेगी, तो तुम क्या मेंटरशिप सेशंस को मतलब कि इंटरेस्टेड हो, तुम यहाँ पर लिख सकते हो यस हम इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को तुम अच्छे तरीके से देख के बनाइए, नहीं कि हाँ मतलब कि चैट जीपीटी से उठाया छाप दिया। तुमको जो है यहाँ पर तुमको यहाँ पर सिंपली फिलअप करना है, जैसे कि मैं यहाँ पर यस लिख देता हूँ। उसके बाद पूछ रहा है आर यू द चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय ऑफ एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी परिवर्तन और बड़ी फॉर स्टडी, क्या तुम इन तीनों में से हो? अगर हो तो सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना भाई यस, नहीं हो तो यहाँ पर नो क्लिक कर देना। ऐसा नहीं है कि हो और तुम यहाँ पर यस क्लिक कर रहे हो मतलब नो क्लिक कर रहे हो। ठीक है, प्लीज सेलेक्ट योर करंट ईयर मोड ऑफ कोर्स, तुम मतलब किस तरीके से पढ़ रहे हो, फुल टाइम पार्ट टाइम। तुम यहाँ पर जैसे कि जो स्टूडेंट है ये फुल टाइम कर रहे हैं तो इनका फुल टाइम मैंने लिख दिया। प्लीज सेलेक्ट योर करंट ईयर मोड ऑफ स्टडी, तुम मतलब कि किस तरीके से डे स्कॉलर, हॉस्टल या फिर डिस्टेंट लर्निंग। हॉस्टल मतलब तुम हॉस्टल के अंदर रहते हो जो कॉलेज प्रोवाइड किए, या फिर डे स्कॉलर मतलब कि तुम मतलब कि अलग से प्राइमरी कोई पीजी वगैरह लिखो तुम वहाँ से अप एंड डाउन करते हो, तो डे स्कॉलर तुम फिलअप कर सकते हो। हॉस्टल अगर तुमको कॉलेज के मतलब कॉलेज में ही तुमको हॉस्टल मिला है तुम वहाँ पर तभी हॉस्टल को यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, तो क्योंकि आगे जो है तुमको हॉस्टल का तुमको वहाँ पे देना भी पड़ेगा कि हाँ हॉस्टल का फी रिसिप्ट दीजिए। ठीक है, प्लीज सेलेक्ट इंस्टीट्यूट टाइप, गवर्नमेंट में कर रहे हो, गवर्नमेंट एडेड या प्राइवेट। तुम यहाँ पर जैसे कि स्टूडेंट जो गवर्नमेंट के अंदर कर रहा है, मैंने इन सब चीज़ को फिलअप किया। उस बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू को आप क्लिक करोगे, अब तुमको यहाँ पर रेफरेंस पूछेगा। रेफरेंस किसका देना है सर? तो रेफरेंस मतलब कि तुम जिस कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हो उसके डीन, प्रोफेसर या फिर टीचर का यहाँ पर देखिए। सेलेक्ट रिलेशन टाइप में कौन कौन से एम्प्लॉय, मेंटर, कम्युनिटी लीडर, गवर्नमेंट ऑफिशियल, फैमिली फ्रेंड, अदर। तुम यहाँ पर क्या डाल सकते हो, जैसे कि टीचर प्रोफेसर जो तुम्हारे कॉलेज के अंदर है उनका नाम लिख सकते हो, जैसे कि मैंने लिख दिया कमल सिंह। ठीक है, कमल सिंह मैंने लिख दिया। एंड उनका फ़ोन नंबर तुमको यहाँ पर डालना है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर मतलब अपने हिसाब से जो तुम्हारा एक्चुअल उनके फ़ोन नंबर है तुमको वहाँ पर कॉन्टैक्ट होगा, तुमको उन्हीं को डालना है। और यहाँ पर रेफरेंस ईमेल, अगर उनका कोई ईमेल है तो तुम यहाँ पर डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर जब आप इन सब चीज़ को कर लोगे तब आपको करना होगा प्रूफ, मतलब कि जो भी आपने चीज़ बताया उसका सब चीज़ को यहाँ पर अटैच करना है डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो सबसे पहले क्या है, आइडेंटिटी प्रूफ है। आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर आप क्या डाल सकते हो, यहाँ पर पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आई, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर स्कूल कॉलेज ID कार्ड, तुमको यहाँ पर जो भी डालना है यहाँ पर तुम डाल सकते हो। इस वजह से ही तुम डालोगे। दूसरे नंबर पर तुमको बैंक का प्रूफ, मतलब कि बैंक प्रूफ के अंदर तुम्हारा जो बैंक का पासबुक है तुमको यहाँ पर वो डालना है। क्या डाल सकते हो, बैंक का पासबुक का फर्स्ट पेज यहाँ पर तुमको डालना है एंड ड्रैग एंड ड्रॉप से तुमको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद क्लास 10 का प्रूफ डालने के लिए तुमको यहाँ पर किस तरीके से डालना है, क्लास 10 की मार्कशीट यहाँ पर क्लिक करना है एंड क्लास 10 की मार्कशीट के हिसाब से बोर्ड नेम हो गया, क्लास हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, पासिंग ईयर, रिजल्ट स्टेटस, रोल नंबर, रिजल्ट स्टेटस मतलब पास, स्कूल नेम के अंदर जो भी तुम्हारी स्कूल नेम है, टोटल परसेंटेज तुम्हारी कितनी बनी थी, और तुमको यहाँ पर फाइल को अपलोड कर देना है। ठीक है, इसको करने के बाद इनकम प्रूफ किसका डालना है भैया, फादर का ही डालना, अपना मत डाल देना। ठीक है, अपना नहीं डाल देना। ठीक है, और इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर तुमको यहाँ पर किए और ड्रैग एंड ड्रॉप से यहाँ पर तुम यहाँ पर डाल दोगे। इसको डालने के बाद क्लास 12 की प्रूफ डालोगे, क्लास 12 की मार्कशीट यहाँ पर डालना एंड तुम क्लास 12 की मार्कशीट के हिसाब से सारी चीज़ को यहाँ पर फिलअप करना है। स्ट्रीम के अंदर जैसे कि पीसीबी स्टूडेंट तो पीसीबी डालना, पीसीबी स्टूडेंट तो पीसीबी डालना। ठीक है, पीसीबी तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा जैसे कि अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बीटेक प्रोफेशनल डिग्री है तो यहाँ पर पीसीबी नहीं आएगा, तुम यहाँ पर स्ट्रीम के अंदर PCM ही डालोगे। ठीक है, और ITI डिप्लोमा मार्कशीट। ठीक है, ये जो स्टूडेंट मतलब कि डिप्लोमा करके आए हैं उनके लिए है। अगर तुम 10th वाला डाल चुके हो तो तुमको इसको डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। फ्री रिसिप्ट प्रूफ क्या डालना है भैया, फ्री रिसिप्ट प्रूफ के अंदर वही तुमने जो अभी बीटेक फर्स्ट ईयर के अंदर हो तो जो भी अपने तुम एनरोलमेंट किया उसका फ्री रिसिप्ट तुमको यहाँ पर डालना है। बीटेक सेकंड ईयर के अंदर हो तो बीटेक फर्स्ट ईयर की यहाँ पर फ्री रिसिप्ट डालनी है तुमको। और ग्रेजुएशन का मार्कशीट यहाँ पर तुमको अपलोड करना है। ग्रेजुएशन का मार्कशीट मतलब कि फर्स्ट ईयर का तुमको यहाँ पर मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करना है। अगर तुम 12th के अंदर हो तो तुमको यहाँ पर 12th वाली मार्कशीट अपलोड करनी है। मेरा यहाँ पर ग्रेजुएशन क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने सेकंड थर्ड ईयर मतलब सेकंड ईयर के अंदर स्टूडेंट है ये, इसीलिए इसका ग्रेजुएशन का मार्कशीट आ रहा है। अगर तुम फर्स्ट ईयर के अंदर इसको अप्लाई करो तो हमारा 12th की मार्कशीट अपलोड करने को आएगी। ठीक है, इसको सब चीज करने के बाद तुमको यहाँ पर सिंपली रिव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तुम्हारा ये सब चीज कंप्लीट हो जाएगा एंड देन तुम जो है फाइनली स्कॉलरशिप मतलब कि तुम्हारा कंप्लीट हो जाने के बाद तुम यहाँ पर सारी चीजें तुम्हारी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, ये सब चीज कंप्लीट होने के बाद तुमको क्या करना है, वेट करना है। मतलब कि सारे डिटेल्स को सबसे पहले तो तुमको हर डिटेल को अच्छे तरीके से देख करके ही फिलअप करना है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जल्दीबाजी में भैया हमने ये सब चीज को फिलअप कर दिया और डेडलाइन से पहले ही तुमको अपने जो भी है अगर मैंने फिलअप करके रख लिया तो तुमको ये नहीं है कि हाँ बाद में उसको सबमिट करेगी। सबमिट अगर तुम्हारा सब चीज़ प्रॉपर हो चुका है तो तुमको यहाँ पर सबमिट पे फाइनली क्लिक कर देना है। ठीक है, डेडलाइन से पहले ही कर सकते हो। इसका जो देखो 31 अगस्त है, ये फेज 1 स्टूडेंट्स के लिए, तुम भी इसमें अप्लाई कर सकोगे। अगर तुम्हारे कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसा है जैसे कि इस स्टूडेंट का जो है
अभी बीटेक फर्स्ट ईयर का अभी इसका मतलब कि वो नहीं आया, क्या कहते हैं, जो मार्कशीट है वो अभी नहीं आई है, और इसने अभी तक फी रिसिप्ट मतलब कि इसने फीस अभी नहीं जमा की है सेकंड ईयर की, ठीक है। तो ये अभी अप्लाई नहीं कर सकता है क्योंकि इसके पास अभी प्रूफ नहीं है इसके अंदर अपलोड करने का, ठीक है। तो ये जो है फेज 2 के अंदर अप्लाई करेगा। इसके अंदर 3 फेजेस होते हैं। अभी जो तुम्हारा फेज चल रहा है वो फेज 1 चल रहा है। ये फेज 1 खत्म होने के बाद तुम्हारा फेज 2 आएगा, जिसका जो डेडलाइन है वो अक्टूबर से फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक रहेगा। उसके बाद फेज 2 खत्म होने के बाद फेज 3 आएगा। फेज 3 आएगा वो तुम्हारा दिसंबर या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक उसका चलेगा, मतलब रजिस्ट्रेशन और सबमिट कर सकते हो। और जो फाइनल डिस्बर्सल है, सारे जितने फेजेस के स्टूडेंट है सबका जो डिस्बर्सल अमाउंट है वो फरवरी टू मार्च के अंदर तुम्हारा आ जाता है। मार्च या फिर अप्रैल तक तो सबका आ ही जाता है, ठीक है। अप्रैल तक तुम लोगों सभी लोगों का आ जाएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ों को यहाँ पर देखते रहना, और तुम्हारे पास जो है बहुत सारी यहाँ पर नोटिफिकेशन आएंगी, ईमेल वगैरह पर भी ध्यान रखते रहना। ऐसा नहीं है कि हाँ हमने फिलअप कर लिया उसके बाद हमारे साथ काम खत्म हो गया। तुमको सारी चीज़ों को देखते रहना है। तुम्हारे पास कुछ ईमेल्स भी आ सकती हैं ताकि तुम्हारे कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो चीज़ इरर हो, तो तुमको उसके लिए भी तुमको ईमेल्स आ सकती हैं कि हाँ भैया आपका ये डॉक्यूमेंट इरर है, आप इसको फिर से अपलोड करो। तो ईमेल जो भी तुमने डाला है उसको करेक्टली चेक कर दे रहना कि हाँ भैया हमको कुछ मतलब कि इरर आए तो हम उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा कंप्लीट प्रोसेस जो कि मैंने तुमको सब चीज़ को बता दिया। कुछ भी पूछना हो तुम मेरे से पूछ सकते हो। और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको की समझ नहीं आता है किस तरीके से स्कॉलरशिप को फिलअप करना है, किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को लगाना है। तुम उसके लिए हमारे स्कॉलरशिप सपोर्ट को परचेज कर सकते हो, जो 399 का है, जिसके अंदर तुम्हारे बहुत सारे स्कॉलरशिप कवर हो जाएंगे। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हो गई, प्राइवेट स्कॉलरशिप हो गई, जैसे HDFC परिवर्तन स्कॉलरशिप हो गया, काइंड सर्कल स्कॉलरशिप हो गया, उसके बाद SBI जुबली आशा स्कॉलरशिप हो गया, ठीक है, महिंद्रा टाटा स्कॉलरशिप हो गया। तो ऐसे बहुत सारे स्कॉलरशिप आ जाए, जैसे रिलायंस स्कॉलरशिप भी अभी चल रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे स्कॉलरशिप है, किसके अंदर अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्या है, सब चीज आपको इसके अंदर बताई जाएगी। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा @PiyushKU958 पर, तुम वहां पर मेरे को मैसेज कर सकते हो और तुमको जो भी डाउट है मेरे से पूछ सकते हो। सारी चीजें जो है तुम्हारी यहाँ पर क्लियर कराई जाएंगी, ठीक है। मैंने तुमको इन सब चीजों के बारे में बता दिया है, ठीक है। कुछ भी डाउट है मेरे से पूछ सकते हो। इसके अंदर ये भी बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि सर हम को जो है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी लेनी है तो क्या हम प्राइवेट स्कॉलरशिप ले सकते हैं। तो हाँ, आप गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के साथ साथ प्राइवेट स्कॉलरशिप ले सकते हो। जैसे HDFC परिवर्तन ECS स्कॉलरशिप है, इसके साथ आप प्राइवेट स्कॉलरशिप मतलब गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी ले सकते हो, क्योंकि इसके अंदर ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। अगर कुछ स्कॉलरशिप ऐसी होती हैं जिसके अंदर आपको टिक बॉक्स पे क्लिक कराया जाता है कि आपको इसके अलावा कोई स्कॉलरशिप नहीं लेना है, तो उसको आप जो है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप उसको नहीं ले सकते हो। जैसे ये स्कॉलरशिप जो मैंने बताया, इसके साथ आप गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ले सकते हो। SBI जुबली आशा स्कॉलरशिप, उसके साथ भी आप गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ले सकते हो, ठीक है। तो यही सब चीज जो है आपको इस सपोर्ट के अंदर बताया जाएगा। बाकी कुछ भी डाउट है आपको पूछना है मेरे से, आप कभी भी पूछ सकते हो। और तुमको कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, ठीक है, तुम वहां पर पूछ सकते हो। बाकी मैंने स्कॉलरशिप का तुमको कंप्लीट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दिया है, किस तरीके से स्कॉलरशिप को फिलअप करना है, किस तरीके से ये स्कॉलरशिप तुमको मिलेगी। इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त है। तो जो स्टूडेंट फेज 1 के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं उनको सारी डॉक्यूमेंट्स मिल चुकी हैं, तो आप लोग जो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी डाउट है पूछ सकते हो। और ऐसे जरूरी नहीं है कि तुम्हारा HDFC बैंक के अंदर ही स्कॉलरशिप मतलब कि बैंक के अंदर ही तुम्हारा अकाउंट खाता होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। तुम SBI के अंदर, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, किसी भी बैंक के अंदर है तुम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। सारी चीजें मैंने तुमको बता दी है। और इसके अंदर जो है सारे कॉलेज अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि सारे कॉलेज के स्टूडेंट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ पर सारी चीजें मेंशन है, मैंने तुमको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दी थी किस तरीके से उसको अप्लाई करना है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीटली सारी चीज़ों को डिस्कस कर दिया, किस तरीके से आपको HDFC परिवर्तन ECS स्कॉलरशिप को फिलअप करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस तरीके से स्कॉलरशिप मिलती है, सारी चीज़ें मैंने तुमको डिस्कस कर दी है। मैंने ग्रेजुएट वालों को बताया है, अगर तुम क्लास 1 से 12 तक हो तो तुम्हारा वही प्रोसेस होने वाला। अगर तुमको इसके भी वीडियो चाहिए कि अगर हम क्लास 10 के अंदर, क्लास 12 के अंदर इसको किस तरीके से अप्लाई करें, तुम इस वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हम उसके अंदर भी स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो बता देंगे किस तरीके से आपको सब चीज़ को फिलअप करना है। बाकी अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना। डॉक्यूमेंट्स अगर कुछ भी गलत होते हैं तो तुमको वहाँ पर फिर करेक्शन ईमेल आता है। अगर करेक्शन ईमेल को तुम भूल जाते हो फिर तुम्हारी गलती है, उस बाद फिर तुमको दोबारा करेक्शन ईमेल नहीं आया कि हाँ आपने अभी तक जमा नहीं किया, फिर जमा करिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अप्लाई करते हैं। तो तुमको ध्यान रखना है करेक्शन ईमेल्स का। जो भी तुम ईमेल आईडी दो उसको रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहना। जो भी डॉक्यूमेंट्स दो उसके अंदर ड्यूली शाइन, मतलब कि सारी चीज़, जैसे कि जो अगर तुम फी रिसिप्ट देते हो उसके अंदर भी ड्यूली शाइंड होना चाहिए, स्टैम्प होना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रख सकते हो। जैसे मैंने तुमको यहाँ भी स्कॉलरशिप को फिलअप कराया है, तो तुमको यहाँ पर जैसे फी रिसिप्ट है, फी रिसिप्ट को किस तरीके से यहाँ पर अपलोड करना है, यहाँ पर तुमको सारी चीज़ जानकारी भी दी गई है। जैसे कि इस फी रिसिप्ट को किस तरीके से जानकारी तुम तो फर्स्ट पेज में जा सकते हो और वहाँ पर तुम देख सकते हो, ठीक है। मैंने इन सब चीज़ का तुमको फिलअप करने से पहले ही सब चीज़ तुम्हारी क्लियर कर चुकी है, ठीक है। तो और भी कुछ डाउट आता है कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, वहाँ पर तुमको जो भी पूछना है टेलीग्राम पे @PiyushKU958 पर जो भी पूछना है तुम वहाँ पर पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो भी पूछना है तुम पूछ सकते हो।